देखिएगा इस वीडियो में हम देखते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज, इसका साधारण ब्याज का इंग्लिश होता है सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का इंग्लिश होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो आज इस वीडियो में साधारण ब्याज के ऊपर हम बात करने वाले थे। देखिए साधारण ब्याज का इंग्लिश होता है सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? सिंपल का फर्स्ट लेटर एस लेते हैं और इंटरेस्ट का फर्स्ट लेटर आई लिखते हैं, यानी हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं एस आई। एस आई बोलते हैं। देखते हैं एस आई में कौन कौन से वर्ड यूज होता है। देखिए सबसे पहले एस आई वाला फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बट्टा 100। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं इसमें एस आई क्या है, पी क्या है, आर क्या है, टी है। बारी बारी से हम इसको देखते हैं क्या क्या है। तो हम तो एस आई बराबर जानिए गए हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता है। और पी क्या होता है? देखिएगा पी का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल। इसका हिंदी होता है मूलधन। अब मूलधन क्या होता है ये हम भी बताने वाले हैं, और देख लीजिए पहले। उसके बाद में आर है। आर क्या होता है ये भी बताने वाले हैं। आर से रेट होता है, यानी दर, किस दर पे कोई पैसा ले जा रहा है, दर होता है। हिंदी इसका दर होता है। देखिए टी, टी से क्या होता है? टी से टाइम होता है। इसका हिंदी समय होगा। कोई भी पैसा ले जाएगा तो उसका कुछ समय होगा, तो टी से समय होता है। इसमें एक और वर्ड यूज होता है जिसका नाम है अमाउंट। अमाउंट, इसको हम ए से सूचित करते हैं। अमाउंट का हिंदी होता है मिश्र धन। अब मिश्र धन क्या होता है ये भी हम देखेंगे, किसको मिश्र धन कहते हैं ये भी हम देखने वाले हैं। तो हम जान गए कि सिंपल इंटरेस्ट में कौन कौन से वर्ड यूज होता है। तो देखिए मूलधन क्या होता है? मूलधन जो होता है कि कोई अगर पैसा ले गया ब्याज पे, तो जो पैसा वाला ले जाता है ना, उसी को हम लोग मूलधन कहते हैं। उसी को मूलधन कहते हैं। और जिस दर पे ले जाता है, जैसे 2 रुपये हो गया, 3 रुपये हो गया, 4 रुपये हो गया, 5 रुपये हो गया, ऐसे इसको दर कहते हैं, यानी रेट। और जब ले जाएगा कोई ब्याज पे तो उसमें कुछ ना कुछ समय होगा, तो उसको हम लोग टी कहते हैं। क्या कहते हैं? टी, यानी समय। और अमाउंट क्या होता है? अमाउंट जो होता है आपका, जो मूलधन होता है जो ले जाता है ब्याज पे पैसा, उसको, और जो ब्याज होता है, जो भी ब्याज हो उसको, दोनों को जोड़ दीजिएगा ना, तो क्या निकल के आता है? मिश्रधन निकल के आता है, यानी मूलधन। मिश्रधन इसको कहते हैं सर, मिश्रधन होता है। तो अब देखिएगा एस आई का फार्मूला तो ये होता ही है साधारण ब्याज निकालने वाला। और इसका एक और फार्मूला होता है एस आई बराबर आर टी परसेंट। आर टी परसेंट ये भी ध्यान रखिएगा, एस आई बराबर आर टी परसेंट। देखिएगा कि कभी कभार क्या होता है कि आपको एस आई दे देगा, ब्याज दे देगा, और मूलधन पूछेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे देगा, और समय दे देगा, कहेगा मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इसका फार्मूला हम लोग इसी से निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। एस आई बराबर क्या होता है? एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी होता है, हम तो जानते हैं। तो देखिए बाटा में है, अगर हम तिरछा तीर से गुना करें, इसके नीचे एक छिपा हुआ है, तो हम इससे गुना करेंगे तो एस आई गुने 100 हो जाएगा। अब पी गुने आर गुने टी होगा। तो देखिए हम पी बराबर ज्ञात करें, पी बराबर क्या होगा? तो एस आई गुने 100 होगा। इधर है जो गुना में है, इसको हम इधर भेजेंगे तो क्या होगा? भाग होगा। तो भाग में इधर क्या, पी तो हम इधर लिखे दिए हैं, इसमें बच गया क्या? आर और टी, तो आर लिख देंगे और टी लिख देंगे। ये मेरा कहते हैं मूलधन बराबर फॉर्मूला होगा। अगर क्वेश्चन में कहेगा कि मूलधन क्या होगा, मूलधन ज्ञात करें, तो ये मूलधन बराबर फार्मूला हो गया। ऐसा ही हम सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। एक ये फार्मूला हो गया। हम लोग इसी फार्मूला से जो है ना, इस सब को हम लोग ज्ञात करते हैं। अब जैसे आर ज्ञात करना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना होगा, तो उसी तरह ही देखिए इसको याद रखिए। मेन फार्मूला यही है, इसको याद रखिए, और इसको तिरछा तिरछी गुना कर कर आप इसको निकाल सकते हैं। तो देखिएगा आर बराबर है तो एस आई
गुने 100 है। जब 100 है तो 100 है, इधर बच गया क्या 8 तो हम लिखे दिए हैं, इधर बच गया P यानी मूलधन और समय। तो मूलधन गुने समय लिख देंगे, एक ये फार्मूला हो गया। अभी हमें बेसिक बता रहे हैं, इसके आगे क्वेश्चन भी हम कराने वाले हैं, तो देखिएगा। और टी समय अगर ज्ञात करना, अगर दे दिया, देखिएगा अगर आपको साधारण ब्याज दे दिया, मूलधन भी दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया, और कहेगा कितना समय हुआ, तो उसके लिए फार्मूला है समय बराबर क्या होता है SI गुने 100 बाटा क्या होता है, बाटा में क्या बच गया इधर टी तो हम लिखिए दिए, टी बराबर समय बराबर मूलधन गुने दर, तब P गुने R हो जाएगा। ये वो फार्मूला निकल कर मेरे पास आ गया। अब देखिएगा एक हम क्वेश्चन इस पे बनाते हैं, इसको ज़रूर आप लोग बढ़िया से देख के याद वाद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन इस पे बनाते हैं। अगर मान लेते हैं मान लेते हैं प्रिंसिपल जो है 1000 है, जो भी कुछ भी मान सकते हैं, मान लिया हम 1000 है प्रिंसिपल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 3% है। क्या है 3% है। और समय क्या है, तो समय मान लीजिए 2 वर्ष के लिए हम दे रहे हैं। तो इसमें पूछेगा कि SI क्या होगा, SI सिंपल इंटरेस्ट बताइए क्या होगा। तो हम लोग तो जानते करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ये होता है SI बराबर P इंटू R इंटू टी बटा 100। तो हम लोग वही फार्मूला लगा देंगे। देखिएगा SI बराबर P इंटू R इंटू टी बटा 100। देखिएगा तो SI और P है 1000, तो 1000 लिखेंगे। R है 3%, तो 3 लिखेंगे। समय 2 ईयर है तो 2 लिखेंगे। अब बाटा में 100 है, 0000 10 बच गया, 2 3 6, 60 रुपये ब्याज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके आगे से हम बताने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।